देखिए जो आज पार्लियामान के अंदर हुआ, मैं कल भी ये कह रहा था कि ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क के अंदर पहले भी लेजिस्लेशंस हरिडली की गई हैं और उनका अंजाम फिर क्या हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। ये काम जो किया गया, मैं उसकी इंटेंट को साइड पर रखें आप, मैं कल भी मैंने कहा था काम दुरुस्त ये होना चाहिए था, लेकिन शायद ये पहले हो जाता, तरीके सलीके से होता, ज्यादा कंसेंसस के साथ होता तो अच्छा होता। दूसरी बात मोहसिन दावड़ साहब की वो तरमीम जो कि उन्होंने इंक्लूड करवाई और वो भी खैर मंजूर हो गई। देखिए, या तो हम इस बात को तस्लीम करें कि मियां नवाज शरीफ को जो सजा मिली वो बिल्कुल कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक मिली, तो फिर तो ठीक है जी, हमें इस पंडोरा बॉक्स को कभी खोलना नहीं चाहिए। आज खुद नोटिस के ऊपर अगर किसी को सजा हो चुकी है या तो फिर तो इस बात को नहीं करना चाहिए। मैं तो शायद एक अदना सा पाकिस्तानी हूँ, मुल्क के जो जय्यद कानूनदान हैं, सिवाय उसके जिन्होंने किसी सियासी जमात का ब्रीफ अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, सिवाय उनके और सिवाय उनके जिनका कोई अपना कोई बहुत कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप किसी से पूछ लीजिए, उन 547 बदबूदार सफ़ों को पढ़िए। उनके अंदर पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से एक निहायत ही बदबूदार फैसला किया गया। वो ऐसा ब्लॉट है, ऐसा बदनुमा दाग है हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर जो आज भी मौजूद है, और मैं समझता हूं कि उसकी अपील होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? आपने ट्रायल कोर्ट खत्म कर दिया, आपने अपील का हक खत्म कर दिया, आपने बुलाया, मंगाया, और अभी भट्टी साहब ने कहा, देखिए कुछ बातें हैं ना, मैं भट्टी साहब को हमेशा कहता हूं, मेरी उनसे तकल्लुफ़ी भी है, कुछ बातों का ताल्लुक रेटरिक से नहीं होता, पढ़ने से होता है। तो लिहाजा मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ चीजों को पढ़ लेना चाहिए। ये कैलिब्री फॉन्ट का जिक्र किया, मैं कहूंगा दोबारा हाई कोर्ट का फैसला पढ़िए जो मरियम नवाज शरीफ का एक्विटल का फैसला है। हाँ। उन्होंने कहा जाली ट्रस्ट डीड का, पढ़िए मरियम नवाज शरीफ का फैसला एक्विटल का, उसके अंदर उस ट्रस्ट डीड के बारे में अदालत ने क्या होल्ड किया। देखिए मेरी बात सुनिए, आप पूरी जीआईटी को सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, उनका प्रोवाइड किया गया डॉक्यूमेंट पढ़िए, उसके अंदर कौन विटनेसेस हैं जी? मैंने वो जो पेपर ट्रेल है वो पढ़ी है, कौन विटनेसेस है उसके अंदर? जीआईटी के अपने मेंबर्स। हमने लिखी जी, हम गए, हमने अरे क्रेजी की, हमने फलान कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे मेरी बात सुनिए, आपके पास कोई इंडिपेंडेंट विटनेस था? अगर जवाब इन्होंने नहीं दिए तो आप कौन से सवालों का जवाब लेकर आ गए? जो जेआईटी वाले शहजादे थे जिनको बाकायदा तौर पर मैन्युफैक्चर करके वहां पर बिठाया गया था। ये ऐसी तारीख है हमारे मुल्क की जो कि बदतरीन है, और मैं दोबारा कहूंगा ऐसे किसी मामले के ऊपर, मैंने कहा, मैं बहसियत एक पाकिस्तानी, मियां जहांगीर खान तरीन का दूर दूर तक मेरी आज तक उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, ना मैं जानता हूं, लेकिन मैं कहता हूं उस शख्स के साथ ज्यादती की गई, उसको नाअहल किया गया। अगर हाइपर टेक्निकलिटी पे आपने लोगों को नाअहल करना है तो फिर, या किसी को अहल रखना है तो फिर हाइपर टेक्निकलिटी पे तो इमरान खान साहब को भी नाअहल होना चाहिए था। लेकिन मैं बार बार कहता हूं ये सिलसिला यहां रुकना चाहिए। 184(3) बहुत अच्छी बात है, मफादे आमा का कानून, उसको इस्तेमाल किया जाए। वहां पर लफ्ज सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है तमाम जजेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। कलेक्टिव विजडम की बात होती है। लिहाजा हमें अंदरूनी मुनाफकत अपनी खत्म करनी चाहिए, और हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि कोई शख्स अगर हमारे खिलाफ भी है, अगर उसके खिलाफ भी कानून के खिलाफ फैसला होता है तो गलत होता है। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे मुल्क में इलेक्टेड वज़राए आज़म को पहले 58(2)B के जरिए भेजा जाता था, फिर ये नया तरीकाकार अपनाया गया कि अब इस तरीके से भेजा जाए। ये काम खत्म होना चाहिए और नहीं होना चाहिए।